देवबंद हाई कोर्ट ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी मुंतजिम अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत का मुलजिम अरमगान का रिमांड लेने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 में पेश करने का हुक्म। अदालत का कहना है कि मुलजिम अरमगान को जिस्मानी रिमांड के लिए आज ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाए। सरकारी वकील ने कहा, मुलजिम की फायरिंग से डीएसपी समेत पुलिस पार्टी जख्मी हुई। मुलजिम का रिमांड हासिल करके तफ्तीश को आगे बढ़ना है। अरमगान पर इससे कबल भी मुख्तलिफ नौयत के 5 मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम अरमगान ने अदालत में कहा कि मुझ पर बेतहाशा तशद्दुद किया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम के तशद्दुद के निशानात अदालत को दिखाए जाएं। तशद्दुद के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट तलब की जा सकती थी। क्या जेल में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई दरखास्त दी गई? अदालत का मुलजिम से सवाल। मुलजिम अरमगान ने जवाब दिया कि उनकी जानिब से कोई दरखास्त नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जारी। इरज़म जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। कहा, सादा लफ्ज़ों में बात करूं तो सिविलियंस के बुनियादी हकूक़ ख़त्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि अगर बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। कुछ बैनुल-अक़वामी असूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बैनुल-अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 12% पर आ चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, मुश्किल हालात से निकलकर मईशत को दोबारा मुस्तहकम करना आसान काम नहीं। मुल्की मफाद हमेशा मुकद्दम रखे। पाकिस्तान है तो हम हैं। इसहाक डार ने कहा, 2018 में हुकूमत बदली गई तो मईशत में हमारा नंबर 47 पर चला गया। 2017 में मेरी बात मानी होती तो पाकिस्तान को 2022 में डिफॉल्ट का खतरा ना होता। हमने मुल्क के लिए सियासत को दांव पर लगाया। हमारे दौर में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, वो आज फिर सर उठा रही है। पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। चीन अमेरिका मुसाबकत में पाकिस्तान की पोजीशन मुख्तलिफ है। जर्मन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, सदर ट्रंप डील मेकर हैं। पाकिस्तान मौजूदा तकसीम बढ़ाने की बजाय कम करने की कोशिश करेगा। अल-कादर यूनिवर्सिटी फिलहाल फंड्स इकट्ठे नहीं कर सकेगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक सवालात उठा दिए। कहा, अल-कादर ट्रस्ट केस में तो सजाएं हो चुकी, ट्रस्ट जब्त हो चुका है। ट्रस्ट पंजाब हुकूमत की तहवील में चला गया। अब इस केस में कुछ नहीं है। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी मुकर्रर नहीं हुई। जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम नहीं होता, इस दरखास्त पर समाअत नहीं हो सकती। अदालत ने वकील दरखास्त गुजार को मोहलत देते हुए केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का E11 में चिल्ड्रन पार्क को असल हालत में बहाल करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने E11 चिल्ड्रन पार्क में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि चिल्ड्रन पार्क में मुसल्लह अफराद हैवी मशीनरी के साथ दाखिल हुए और बच्चों के झूले उखाड़ दिए। अदालत ने गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म देते हुए चिल्ड्रन पार्क की बहाली के अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। मेडिकल सिटी में मजमूई तौर पर 500 सऊदी जर्मन अस्पताल में 300 बेड्स की सहूलियात दस्तियाब होंगी। सऊदी जर्मन अस्पताल आवाम को आला मेयार के जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। मरियम नवाज कहती हैं, हेल्थ सिस्टम में बेहतरी के लिए निजी शोबे का खैर मकदम करेंगे। पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। नया अस्पताल फलाही माशरे के क़याम के लिए संग मील साबित होगा। पंजाब में सरकारी सतह पर पहले कैंसर अस्पताल की तामीर का मामला। सूबाई हुकूमत ने नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के डीन की तैनाती के लिए सर्च कमेटी तश्कील दे दी। 7 रुकनी सर्च कमेटी की सरबराही सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब करेंगी।
मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सिंध और पंजाब के वुज़रा में लड़ाई और विफाक में भाई भाई नून लीग और पीपल्स पार्टी की खुली मुनाफकत का सबूत है। हुकूमत के तमाम इत्तेहादी लूट की माल की तकसीम में लड़ रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नुमाइशी लड़ाई में अवाम, महंगाई और मुल्क कर्ज की दलदल में धंस चुका है। हुकूमत की कामयाबी मुल्क पर कर्ज में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत-ए-हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में ECC और काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। पंजाब में क़याम अमन और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए पेशरफ्त। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की सरबराही में कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दे दी गई। सूबाई कमेटी तमाम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ की माहाना कारकर्दगी और रिपोर्ट्स का जायजा लेगी। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। एंटी करप्शन कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फाजिल जज के ट्रांसफ़र के बाद समाअत में कार्रवाई न हो सकी। अदालत ने समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का अमल। 14 साला बेटी की शहादत पर वालिद और सोगवार ख़ानदान से गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया। मोहम्मद हसन अशरफ के वालिद और भाई को दिलासा दिया। कहा कि मोहम्मद हसन ने ख्वारिजी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र हैं। ताकतवर हवाओं का सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज। 22 फरवरी तक तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में चंडीगढ़ रोड, नाजिमाबाद, सुरजानी समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी। सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में भी हल्की बारिश की पेशगोई। पंजाब के कई हिस्सों में 19 से 21 फरवरी तक तेज बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम और अंदरूनी पंजाब बादल बरसेंगे। कोयटा, योब, गुजदार में बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में कहीं कहीं आलाबारी का इम्कान। मगरबी हवाएं खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बल्तिस्तान, कश्मीर पर भी असर अंदाज होंगी। सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़। गुज़िश्ता रोज़ कायम मकाम गवर्नर सिंध सैयद अवैस कादिर शाह ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। मुल्क भर से ज़ायरीन की सहमन शरीफ आमद जारी। ज़ायरीन के लिए मलाखड़ा के मुकाबले, अदबी कॉन्फ्रेंस, दस्तकारी की नुमाइश भी की जाएगी।